इल्यूमिनाटी ये नाम आपने फिल्मों, किताबों में और खुफिया कहानियों में कई बार सुना होगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो इल्यूमिनाटी दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों में से एक है, जिसके सदस्यों में बिल गेट्स जैसे नाम भी शामिल हैं। इन थ्योरीज के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी की हत्या से लेकर देशों के बीच युद्ध करवाने और सरकार गिराने तक में इस संगठन का हाथ है। तो आइए जानते हैं कैसे बना इल्यूमिनाटी। किस्से की शुरुआत होती है साल 1748 से। मध्य यूरोप में एक राज हुआ करता था बावरिया। बावरिया के इंग्लोस्टैड नाम के एक शहर में जन्म हुआ एडम वाइसहॉफ्ट का। एडम के पूर्वज यहूदी थे और बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। एडम को बचपन से ही धर्म और धार्मिक कानूनों में रुचि था, इसलिए बड़े होकर वो इंग्लोस्टैड की यूनिवर्सिटी में धार्मिक कानूनों के प्रोफेसर बन गए। लेकिन एडम के सामने एक दिक्कत थी, वो ये कि वो खुद पादरी नहीं थे, जबकि यूनिवर्सिटी का प्रशासन पादरियों से चलता था। वो भी कोई आम पादरी से नहीं, बल्कि ये सभी रोमन कैथोलिक चर्च के विशेष संप्रदाय द जेसुइट्स का हिस्सा थे। जेसुइट्स की स्थापना 16वीं सदी में हुई थी और इनका काम था दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रचार करना। साल 1580 में जेसुइट्स के 2 पादरी मुगल बादशाह से मिलने के लिए भारत भी आए थे। उस समय के मुगल बादशाह अकबर न केवल उनसे खुश हुए, बल्कि लाहौर में उन्होंने एक चर्च बनाने की इजाजत भी दे दी। हालांकि 18वीं सदी के मध्य में जेसुइट्स पर यूरोपीय देशों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। अब एडम के पास जेसुइट्स को छोड़कर नई संगठन बनाने का मौका मिल गया। एडम धार्मिक कानूनों और तौर तरीकों में बदलाव चाहते थे, इसलिए एडम ने फ्रीमैसन्स नाम के एक समुदाय से जुड़ने का फैसला लिया। फ्रीमैसन दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है और कहा जाता है यह आज तक अस्तित्व में है। कहा जाता है स्वामी विवेकानंद भी इस संगठन में जुड़े हुए थे। लेकिन एडम का मानना था कि फ्रीमैसन में कोई क्रांतिकारी सोच नहीं है, इसलिए उसने अपना संगठन बनाने का सोच लिया। 1 मई सन 1776 की तारीख रात के अंधेरे में एडम और उसके 4 साथी इंग्लोस्टैड के पास एक जंगल में इकट्ठा हुए। इन 5 लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि वो अपने संगठन को खुफिया रखेंगे और अपनी पहचान को किसी से जाहिर नहीं करेंगे। उन्होंने अपने खुफिया नाम रखे और अपने संगठन को नाम दिया इल्यूमिनाटी। साथ ही उन्होंने एक उल्लू को अपने इस संगठन का प्रतीक बनाया। रोमन परंपरा में उल्लू ज्ञान की देवी मिनर्वा की सहायक होती है। इल्यूमिनाटी में सदस्यता के 13 लेवल थे जो 3 क्लासों में बटे थे। सबसे नीचे का तल उन लोगों का होता था जो नए नए संगठन में जुड़े होते थे। इन्हें मिनर्वल कहा जाता था। मिनर्वल के बाद आता था दूसरा तल। इनका काम नए सदस्यों को जोड़ना और उन्हें समुदाय के तौर तरीकों से वाकिफ कराना होता था। तीसरा और सबसे ऊपरी चरण था समूह के सबसे ताकतवर लोगों का। इल्यूमिनाटी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 21वीं सदी में कई लोग हैं जो मानते हैं इल्यूमिनाटी आज भी जिंदा है और इसके ताकतवर सदस्य पर्दे के पीछे से दुनिया को कंट्रोल करते हैं।